एक्सपेरिमेंट्स लेना, रिस्क करना एक ऐसी चीज़ जिससे अगर इंसान नहीं करेगा तो वो एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीते जीते ही मर जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है लाइफ के अंदर, क्योंकि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट रिस्क नहीं लेता है वो जैसी ज़िंदगी आज जी रहा है वैसी ही वो थोड़े सालों बाद भी जीता ही रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आपको लाइफस्टाइल जो आप आज जी रहे हो उससे अलग करना है, कुछ अलग आपको ज़िंदगी चाहिए, तो उसके लिए रिस्क उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मयंक दोबारा हाजिर हुए एक और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ, और जिसका आज का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेरिमेंट्स लेना और रिस्क लेना। क्योंकि ये सक्सेस होने के लिए एक सबसे बड़ा रूल ये भी है कि रिस्क जो लेता है कामयाब भी वही होता है। आपने देखा होगा कि 90% ऑफ द पीपल एक कॉमन ज़िंदगी जीते हैं और 10% एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीते हैं। हम उन्हें गाली देते रहते हैं कि पता नहीं इन्होंने कहाँ से तुक्के लगाए, कहाँ से क्या किया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कोई तुक्के नहीं लगाए होते, उन्होंने रिस्क उठाया होता है, एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं अपनी लाइफ पर, तभी वो ज़िंदगी में कामयाब हुए होते हैं। ठीक है ना। आज की स्टोरी का इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स और रिस्क है, और इस फैक्टर को समझाने के लिए जिस पर्सन को मैं यूज़ करने वाला हूँ वो और कोई नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मालिक, डिज्नी चैनल के मालिक वॉल्ट डिज्नी है। जी हाँ, वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने एक छोटी सी जगह से उठ के एक बहुत नाम कमाया। अमेरिका में पैदा होने वाले, शिकागो शहर के पैदा होने वाले वॉल्ट डिज्नी 1901 में पैदा हुए थे। उनके 5 बहन भाई थे जिनको सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना सही समझा। उन्होंने साथ साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बेचनी शुरू करी ताकि वो कुछ इनकम कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जी हाँ, एक छोटी सी एज का लड़का अपने भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए ऐसे काम करता था। उनके बचपन से सपना था कि उन्हें एक्टर बनना है, बहुत पहले से सपना था उनका कि उनको एक्टर बनना है, लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग कई बार चेंज हो जाता है कि हमें कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट बन जाता है, और ऐसा ही उनका इंटरेस्ट कार्टून स्केचेस बनाने में हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने एक छोटी उम्र में अपनी छोटी बहन के साथ एक मैगज़ीन को स्टार्ट किया जिसमें वो कार्टून कैरेक्टर्स बना के बेचा करते थे। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स के अंदर अपने स्केचेस बना कर देना, मिमिक्रीज करना, कार्टून स्केचेस बनाना, ये सब करते थे वो, ताकि क्योंकि उनको वो काम अच्छा लगता था। ऐसे ही करते करते उनकी एक बार मुलाकात उनके एक फ्रेंड से हुई जो स्टूडियो में उनको मिला था। उन्होंने सोचा था कि जब वो उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उन्होंने सोचा कि मुझे क्योंकि अपने सपने को पूरा करना है तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उसके साथ मिलकर अपनी एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू करी जिसका नाम था डिज्नी वर्कविश कंपनी। जी हाँ, उसकी शुरुआत करी, जिससे उन्होंने एक जो शो स्टार्ट किया जिसका नाम भी कुछ अलग ही था। उस शो से उनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन कहते हैं ना कि सक्सेस अगर जल्दी मिल जाए तो उसका मज़ा नहीं आता है ना। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, उनको मिल तो गई, लेकिन जो उन्होंने शूट किया था उस शो को, वो जो कैमरा था वो किसी और का था, तो उनको वो वापस करना ही था। तो उन्होंने जब वापस किया, उनकी इतनी सिचुएशन थी कि वो अपना खुद का स्टूडियो खड़ा कर सके। उन्होंने अपने खुद के अपने जो उन्होंने पैसे कमाए थे उन्होंने वो रिस्क पे लगाए, वो एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट था उनका ये कि मैं अपने ऊपर जो मैंने कमाया है आज तक, कुछ मुझे देखना नहीं, मेरे को इसको रिस्क पे लगाना ही है, मुझे कुछ, क्योंकि मुझे बड़ा करना है ना, छोटा नहीं करना। तो उन्होंने उस चीज़ को रिस्क पे लगाया और उन्होंने अपने खुद का स्टूडियो खरीदा और खुद के एनिमेटर्स खरीदे। लेकिन सीधी सी बात है, वो फ्लॉप हो गए, क्योंकि वो कमा तो गए लेकिन उन्होंने इतना ही कमाया कि वो अपना खर्चा निकाल पाए। एनिमेटर्स को पैसे नहीं दे सकते थे, वो सैलरी नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने वो स्टूडियो बेचना पड़ा उनको और वो एकदम लॉस में चले गए। जेब में सिर्फ $40 होने के बावजूद वो हॉलीवुड में गए। हॉलीवुड में जाके उन्होंने जब एंट्री ली तो उन्होंने वहाँ देखा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपना कुछ काम करना ही करना है यहाँ पे। तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ, जो उनका पहला दोस्त था, और उनके भाई के साथ मिलके अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करी जिसका नाम था द वॉल्ट डिज्नी कंपनी। जी हाँ, ये वो कंपनी है जो आज के टाइम में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। सोच के देखो, 300 बार जिसको आइडियाज़ को रिजेक्शन मिल चुके थे, उस कंपनी ने आज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रैंक हासिल किया। और इस चैनल का सबसे बेस्ट कार्टून, सबसे फेमस कार्टून जिसको हम जानते हैं, मिकी माउस, ये उनका दूसरा रिस्क था। जब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली, लोन लेकर खोली और कुछ खड़ा किया, ये कार्टून उन्होंने जब खड़ा किया तो उनको इतना सक्सेस मिली कि वो धीरे धीरे रात को हिट हो गए। दूसरा रिस्क था उनकी लाइफ में, लेकिन मैंने कहा ना, उन्होंने रिस्क लेने का ठेका ले रखा था। वो रिस्क बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अपनी लाइफ में। तो उन्होंने एक और रिस्क क्या उठाया कि हमने अब इसको वर्चुअल लाइफ में तो हिट कर दिया है, अब हमें रियल लाइफ में भी इन चीज़ों को हिट करना है। तो इन्होंने डिज्नी के कैप्स, ड्रेसेस और एक्सेसरीज़ को लॉन्च किया, जिसके कारण डिज्नी और हिट होता गया। जो उससे अर्निंग हुई, उस अर्निंग को फिर से रिस्क पे लगाया। चौथा रिस्क उनका सबसे बड़ा रिस्क था, जो दुनिया के हर बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो रिस्क था डिज्नीलैंड को बनाना।
जिस प्लान को बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया कि भाई ये कोई चीज़ थोड़ी है बनाने की, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे सबके लिए एक हैप्पीएस्ट जगह चाहिए जहाँ पर सब आके खुश हो सकें, सब एंजॉय कर सकें। तो उन्होंने एक और रिस्क यानी चौथा रिस्क उठाते हुए डिज्नीलैंड की ओपनिंग करी, जो आज एक वर्ल्ड हिट है, वर्ल्ड हिट। ठीक है ना। ऐसा आदमी इसके पास कुछ था नहीं, लेकिन उसने जो भी मेहनत करी, जो भी कमाया, उसको रिस्क पे लगाया, उसको एक्सपेरिमेंट्स किए, तभी वो आज इतना बड़ा इंसान बना है। मजाक नहीं होता ये सब। देखो, अगर आपको भी ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो यार रिस्क तो उठाने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ही कामयाब होगे। अगर हम सीधी हम सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी तो ये वाली चाहिए, तो हम ऐसे ले लेंगे जो चलते चलते, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लोगे, आज कुछ रिस्क पे नहीं डालोगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे लाइफ के साथ, तो इम्पॉसिबल है कि आप उस लाइफ को जी भी पाओगे जो आप चाहते हो। ठीक है ना। इन्होंने रिस्क उठाया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। जो इन्होंने हम लोगों के पास थोड़ा भी आता है, हम सोचते हैं कि यार क्या लगाना है, इसको भी जेब में रख लेते हैं, उसे कहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते। मैं बताऊँ इन्वेस्ट क्यों नहीं, कौन नहीं करता? क्योंकि उसको डर रहता है। रिस्क भी वो नहीं उठाता जिसको डर लगता है कि भाई मैं फेल ही होऊंगा, और वो फेल ही होगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स हैं कि वो फेल ही होगा रिस्क उठाने पर। लेकिन जिसको अपने काम पे विश्वास होता है ना कि भाई हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे इसी पे मेहनत करनी है, इसी पे काम करना है। हम लोगों को तो आइडिया बहुत दिख जाते हैं ना कि इस पे हम रिस्क यहाँ ले रहे हैं और मेहनत की इधर उधर भी करते रहेंगे। आप फेल ही होगे, आप फ्लॉप ही होगे। ठीक है ना। आप फ्लॉप ही होगे अगर आप यही करते रहोगे। जो काम कर रहे हो, जिस पे रिस्क उठाया है, उसी पे लगे रहो, क्योंकि विश्वास रखोगे उस काम पे, रिस्क लेते रहोगे, तो जाहिर सी बात है कामयाब भी होगे। जैसे वॉल्ट डिज्नी ने करके दिखाया अपने आप को। कोई बड़े घर से नहीं आया था वो, लेकिन रिस्क की पावर जानता था, तो इसलिए रिस्क उठाया और ज़िंदगी में एक नाम कमाया। अगर आपको भी कुछ ज़िंदगी में करना है तो रिस्क लेना शुरू कर दो, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करो, तभी कामयाबी मिलेगी। ऐसी वीडियोस को वॉच करते रहें और इस चैनल पे अपना प्यार